बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला के इक़दामात से फ्रॉड के तमाम रास्ते बंद। अब मैनुअल नहीं, सिर्फ कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्री ही होगी। मोहसिन नकवी ने लाहौर में ई रजिस्ट्री सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बोले कि लाहौर में ई रजिस्ट्री ने काम शुरू कर दिया है। 2 मजीद ई रजिस्ट्रेशन सेंटर शालीमार टाउन और रायविंड में बनाए जाएंगे। 11 सेंटर पंजाब में बनने जा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि अगर तनकीद पर बैठ जाता तो फिर कोई भी काम ना होता। यह आसान था कि ऑफिस आऊं और चाय पीकर घर चला जाऊं। अराजी की रजिस्ट्रेशन का रिवायती मैनुअल निजाम खत्म हो गया है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहरियों की सहूलत के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए पहले ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। LDA प्लाजा कश्मीर रोड पर बनाए गए सेंटर को आवाम के लिए खोल दिया गया है। ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर में रावी, समनाबाद, दातागंज बख्श टाउन के सब रजिस्ट्रार्स के दफातर मुंतकिल हो गए हैं। वजीर आला मोहसिन नकवी ने ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर का तफसीली दौरा किया। अराजी मुंतकली के ई निजाम का मुआयना किया। वजीर आला ने सेंटर में बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच का भी दौरा किया। शहरियों से गुफ्तगू की, निजाम के मुतालिक दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने शहरियों से सवाल किया कि क्या आपसे रजिस्ट्री के पैसे तो नहीं लिए गए। शहरियों ने कहा कि पैसे नहीं लिए गए। शहरियों ने नए निजाम को खूब सराहा। मोहसिन नकवी ने शहरियों की सहूलत के लिए फीस की ऑनलाइन अदायगी का निजाम वज़ा करने की हिदायत की। वजीर आला ने कहा कि 2 मजीद ई रजिस्ट्रेशन सेंटर शालीमार टाउन और रायविंड में बनाए जाएंगे। तीनों टाउन की अराजी की मुंतकली का अमल एक ही छत तले ई रजिस्ट्रेशन सेंटर पर होगा। वजीर आला ने डिप्टी कमिश्नर को 31 जनवरी तक दोनों सेंटर्स मुकम्मल करने की हिदायत की। लाहौर में क्योंकि एक ई रजिस्ट्री ऑफिस होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लाहौर बहुत बड़ा है, तो हमने एक शालीमार टाउन में और एक रायविंड में वहाँ पे ई रजिस्ट्री ऑफिस DC साहबा को टास्क मिल गया। इंशाल्लाह 31 जनवरी को वो बाकी दोनों ऑफिसेज की ओपनिंग कराएंगे इंशाल्लाह ताला। वजीर आला पंजाब का कहना है कि ई रजिस्ट्रेशन सेंटर में बैंक ऑफ पंजाब की सहूलत मुहैया की गई है। जल्द नादरा की सहूलत भी फराहम कर देंगे। मुझे प्रोटोकॉल से फर्क पड़ता है और ना ही तनकीद से। अगर तनकीद पर ध्यान देता तो मैं काम ना कर सकता। ये आसान था कि ऑफिस आऊं, चाय पीकर घर चला जाऊं। तनकीद तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे होती है। तनकीद का मुझे इशू नहीं, अगर मैं तनकीद के ऊपर बैठ जाता ना तो मैं कोई काम ना कर सकता। फिर मैं बैठा सुबह आके चाय पीता और घर चला जाता। फिर ये तरीक़ेकार था, तो मैं उस तनकीद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहसिन नकवी का मजीद कहना है कि ई रजिस्ट्रेशन सेंटर बनने से टैक्स चोरी खत्म होगी, लोगों को सहूलतें मुहैया होंगी, जबकि जेर इल्तिवा दरख्वास्तें डैशबोर्ड पर वाज़ेह होंगी। जनरल अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक ने भी मौसम स्पीड पकड़ ली। 80% मजमूई काम मुकम्मल। वजीर आला ने 2 घंटे अस्पताल का दौरा किया। 4 फ्लोर्स पर तामीराती सरगर्मियों का मुशाहदा किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि इमरजेंसी ब्लॉक के 2 फ्लोर 20 जनवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जिमखाना इलेक्शन के गैर हतमी नताइज सामने आने का सिलसिला जारी। मजमूई तौर पर 95% वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई। जिमखाना इलेक्शन में 2470 वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। मजीद अहवाल जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जिमखाना इलेक्शन में गैर हतमी नताइज सामने आने का सिलसिला जारी है और अब मजमूई तौर पर 95% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। और इस हवाले से आपको बताते चले, मियां मिसबाह और सलमान सद्दीक पैनल के 11 उम्मीदवारों को वाज़े बरतरी हासिल है, जिनमें सलमान सद्दीक, मियां मिसबाह रहमान, डॉक्टर रज़ाक, वाजिद अजीज खान, सरमद नदीम, मियां परवेज भंडारा, मियां वकारुद्दीन, शौकत जावेद, सरदार कासिम फारूक, सुमेरा नजीर सदीकी और आगा अली इमाम शामिल हैं। मियां मिसबाह सलमान सदीक पैनल के 12वें उम्मीदवार मियां अजहर सलीम की पोजीशन इस वक्त कमजोर देखी जा रही है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा इमरान जुबैर जो हैं, इनको भी वाज़े बरतरी हासिल है। यानी मजमूई तौर पर पैनल के 11 और एक आज़ाद उम्मीदवार को बरतरी हासिल है और मजमूई तौर पर इस इलेक्शन में 2470 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। जी ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर में धुंध के बादल छा गए। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन धुंध के बायस बंद। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर के लिए बंद किया जाता है।
इस वक्त अफशा रिजवान वहां पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात। बिल्कुल, शहर लाहौर में धुंध के बादल छा गए हैं, जिसकी वजह से मोटरवे को जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त जो है लाहौर से कोट मोमिन जो M2 मोटरवे है उसको पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जबकि M11 जो है मोटरवे लाहौर से सियालकोट की उसको भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो मोटरवे पुलिस तर्जुमान का कहना है कि शहरियों की हिफाजत के लिए और महफूज सफ़र के लिए मोटरवे को इस वक्त बंद किया जाता है, क्योंकि धुंध की वजह से हद निगाह जो है वो मुतासिर होती है, इस वजह से ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है। उनका कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर सफ़र करें तो येलो लाइट्स जो धुंध की लाइट्स होती हैं, फोग लाइट्स, उसको इस्तेमाल करें, दूसरी गाड़ी से अपना फासला रखें और दिन के औकात में जो ट्रैवल है उसको मुमकिन बनाएं, क्योंकि दिन के औकात में धुंध नहीं होती है और रात को जो धुंध है उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है मैदानी इलाकों में। इसी वजह से जो मोटरवे है और जितनी दूसरी शहराएँ हैं उन्हें भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आवाम की हिफाजत के लिए। और उनका ये भी कहना था कि जितने भी रोड राइडर्स हैं वो भी सफ़र के वक्त जो है ज़रूरी एहतियाती तदबीर जो है उन्हें अपना लें, ताकि जो है किसी भी नागहानी सूरत हाल जो है, कोई भी ऐसा हादसा जो है जो कि लोगों की गफलत की वजह से पेश आए वो ना आ सके। और बेशतर आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो है मोटरवे जो है M11 और M2 जो है वो ठीक है, अफशा आपका बहुत शुक्रिया। मोशन स्पीड के सेहत की सहूलियात के लिए नॉन स्टॉप इकदाम, हस्पतालों के तामीराती काम और अद्वियात के लिए इजाफी बजट मंजूर। निगरान हुकूमत ने 11 अरब 50 करोड़ की मंजूरी दे दी। 5.5 अरब रुपए अद्वियात के लिए मंजूर किए गए। अस्पतालों में मेडिकल आलात के लिए 3 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। पंजाब ने निगरान हुकूमत से अस्पतालों में जारी तामीराती कामों के लिए मजीद इजाफी फंड्स के इजरा की इस्तदा की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सेहत के जारी तरक्याती कामों के हवाले से इजलास में फंड्स की मंजूरी दी। महकमा सेहत पंजाब हुकूमत से 11 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे थे। 5.5 अरब रुपए अद्वियात के लिए मंजूर किए गए। अस्पतालों में मेडिकल आलात के लिए 3 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। अस्पतालों में जारी तामीराती कामों के लिए 3 अरब का इजाफी फंड मंजूर किया गया। बरकत मार्केट वाई जंक्शन पर ट्रैफिक मसाइल से मिलेगा छुटकारा। हुकूमत पंजाब का एक और प्लान तब्दील, लाहौर केनाल की जानिब अंडरपास बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। अंडरपास से कलमा चौक आने वाली ट्रैफिक को नहर की जानिब सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा। अंडरपास चौक की रीमॉडलिंग का तखमीना 1.5 अरब लगाया गया है। प्लान को 7 से 8 मरतबा मुख्तलिफ ऑप्शंस की तब्दीली के बाद फाइनल किया गया। CBD हुक्काम ने इलेक्शन कमीशन को फ्लाईओवर के लिए मुरासला लिखा। हुकूमत पंजाब ने वापस मंगवा कर तब्दील करा दिया। निगरान पंजाब हुकूमत को वाई जंक्शन पर अंडरपास की तजवीज का ज्यादा मुस्बत फीडबैक मिला। अंडरपास के बनने से कलमा चौक से आने वाली ट्रैफिक को नहर की जानिब सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा। रवा माली साल में सिर्फ वाई जंक्शन की रिहेबिलिटेशन ही की जाएगी। लाहौर केनाल पर फ्लाईओवर या यू टर्न्स का फैसला आइंदा माली साल में किया जाएगा। जराये के मुताबिक CBD हुक्काम ने हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन से वाई जंक्शन पर अंडरपास बनाने की इजाजत मांग ली है। CBD आइंदा हफ्ते बोर्ड के इजलास से मंसूबे का PC1 मंजूर कराएगी। पंजाब पुलिस को नई यूनिफॉर्म की खरीदारी और पेट्रोल की मद में अरबों रुपए के फंड्स मिल गए। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर गश्त मुतासर हो रहा था। पंजाब ने पंजाब पुलिस को नई यूनिफॉर्म की खरीदारी और पेट्रोल की मद में 2 अरब 12 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस को 1 अरब 44 करोड़ रुपए के फंड वर्दी की खरीदारी और 66 करोड़ रुपए पेट्रोल की मद में जारी किए गए हैं। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर थानों की गाड़ियां, डॉल्फिन और PRU की गाड़ियों का गश्त मुतासिर हो रहा था। सबसे ज्यादा पैसे 12 करोड़ रुपए CCP और लाहौर को जारी किए गए। पुलिस ने रवा साल 12 अरब के फंड्स पेट्रोल की मद में मांगे थे। अब तक 5 अरब जारी किए गए। दीगर अजलाओ यूनिट्स को भी फंड्स जारी किए गए हैं। पुलिस एहलकारों के लिए रवा साल 1.25 लाख नई यूनिफॉर्म्स खरीदी जाएंगी। फंड्स मिलने के बाद खरीदारी का अमल तेज कर दिया गया है। पंजाब भर में मौजूद कारपोरेशन स्कूलों की शिनाख्त खत्म कर दी गई। तमाम सिटी डिस्ट्रिक्ट स्कूलों को गवर्नमेंट स्कूलों में जम कर दिया गया। पंजाब भर में CDGL स्कूलों की तादाद 2300 और लाहौर में 245 थी। कारपोरेशन स्कूलों के गेट पर लगे बोर्ड्स पर नाम तब्दील कर दिए गए हैं। नाम तब्दील होने से म्युनिसिपल कैडर असातिज़ा में तशवीश की लहर दौड़ गई। जराये के मुताबिक 2032 में ex-MCL के तमाम असातिज़ा स्कूलों से रिटायर हो जाएंगे। 20 साल से CDGL स्कूलों में एक भी टीचर भर्ती नहीं किया गया। कारपोरेशन स्कूलों के 35,000 असातिज़ा तरक्कियों, पेंशन और मराहत के हुसूल के लिए अरसे दराज से ख्वार हो रहे हैं। असातिज़ा का कहना है कि रिटायर्ड असातिज़ा को हर माह पेंशन भी ताखीर से अदा की जाती है। असातिज़ा ने DC लाहौर से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है।
शहर में बिजली की लोड शेडिंग को ब्रेक न लगी। तलब और रस्त में फर्क से गैर एलानिया झटके जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कंपनी की तलब 2500 जबकि फ्राहमी 2250 मेगावाट है। 250 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका है, जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तलबो रसद में फर्क से गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। कंपनी के 60 से जायद फीडर्स पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। लेस्को के सिस्टम पर तलब 2500 जबकि फराहमी 2250 मेगावाट है। लेस्को ने लाइन लाइसेंस की कैटेगरीज की बुनियाद पर लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया, जबकि बाज़ इलाकों में फनी खराबियों और लोड मैनेजमेंट के नाम पर ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। शहर में गैस बहरान से शहरी परेशान। खवातीन गुस्से से आग बगोला। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। बिजली का बहरान और गैस फुकदान से आवाम परेशान। आवाम सड़कों पर निकल आए, जबकि काचूपुरा चाहमीरा के मकीन भी सुई गैस और पानी की अदम फ्राहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज। गोसिया कॉलोनी के रहायशों ने सुई गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया। सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था गैस आती नहीं लेकिन बिल आ जाते हैं, जितने बिल भेजे जा रहे हैं उतनी गैस भी फराहम की जाए। बिल इतने बढ़ा दिए उन्होंने और पानी इतना गंदा दे रहे, हमें बेइंतहा गंदा दे रहे। गैस है तो गैस वो रात को बंद हो जाती है। मिल्लत कॉलोनी के मकीन भी गैस बहरान पर सड़कों पर निकल आए। गुस्से से आग बगोला खवातीन ने हाथों में बिल थामे सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ दिल की भड़ास निकाली। गैस आती नहीं, 1000 रुपए बिल भेज दिए जाते हैं। मुजाहिरीन की दुहाइयां। मुतालबा किया गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। 3500 रुपया ਤੇ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਵੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ चली जाती है। काचूपुरा चामीरा के मकीन भी सुई गैस की बंदिश पर सरापा एहतजाज बन गए। इलाके में गैस की अदम फराहमी पर सुई नौजवान इंतजामिया को कोसते रहे। ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक गैस फराहम करने का मुतालबा किया। शहरियों का कहना है सुई नौजवान की जानिब से ऐलान किया गया था कि खाने पकाने के औकातकार में सुई गैस फराहम की जाएगी, मगर 1 माह से सुई गैस दस्तियाब नहीं। खाना पकाने समेत दीगर मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। शहर लाहौर के वासियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। गाजी चौक कुमाहा का सीवरेज निजाम खराब हो गया। गलियां टूट फूट का शिकार। जगह जगह गंदा पानी जमा। रिहायशियों को साफ पानी भी मयसर नहीं। अहले इलाका का कहना है इंतजामी अदम तवज्जो और गफलत के बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। शिकायत हल नहीं की जा रही। मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया है। बच्चे गिर जाते हैं, बहुत मसले होते हैं। बारिश आती है, इतना पानी इधर खड़ा हो जाता है। जब गाड़ी आती, बारिशें होती है ना, सबसे किल्लत बच्चों को होती है जो गिरते हैं। 3-4 मरतबा हम उधर भी गए, हमारी बात नहीं कोई भी समझा। इनके पास गए, वासा के पास गए, कोई हमारी बात नहीं सुनता। इधर देख लो, सारा ये काम आप देख रहे हैं ऐसे ही पड़ा। मुल्तान चुंगी मंडी स्टॉप पिको रोड का सीवरेज निजाम भी जवाब दे गया। सड़क खस्ता हाल। शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहना मामूल बन गई। रिहायशियों का कहना है सीवरेज निजाम नाकारा हो चुका है। 3 साल से सड़क खराब है। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। बारिश के बाद रोड पर पानी जमा हो जाता है। कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होने लगे हैं। कुमाहा आशियाना रोड बैंक स्टॉप के करीब सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर गहरे गड्ढों के बायस हादसात होने लगे। शहरी और दुकानदार परेशान। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहने लगी। अहले इलाका ने इंतजामिया से मुश्किलात हल करने की अपील की है। चौधरी चौक आशियाना रोड कई साल से खस्ता हाल। इलाका मकीन बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। कहते हैं सड़कें खराब और इलाके की सफाई न होने से कई साल से परेशान है। जब तक इलाके के मसाइल हल नहीं होंगे किसी को वोट नहीं देंगे। फैजबाग मिस्री शाह में बिजली की तारें घरों की खिड़कियों को छूने लगी। इंतहाई निचली सतह पर घरों के करीब गुजरती हाई वोल्टेज तारें इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गयी। अहले इलाका ने हुकाम बाला से लटकती तारों का मसला जल्द हल करने का मुतालबा किया है। महकमा पॉपुलेशन इंस्टीट्यूट टाउनशिप के बाहर गंदगी के ढेर लग गए। अहले इलाका और अदारे के मुलाजमीन परेशान। शहरियों का कहना है शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं होते। तालिब इल्मों बुजुर्गों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहता है। हर वक्त ताफुन उठता रहता है। रिहायशियों ने आला हुकाम से सफाई का मुनज़्ज़म निज़ाम यकीनी बनाने की अपील की है। एक्सपायर खाम माल से चटपटी स्नैक्स तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों का स्नैक्स फैक्ट्री का मुआयना। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ई फैक्ट्री में एक्सपायर अज्जा की मौजूदगी पर 5 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया है। फूड
अथॉरिटी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से स्नैक्स फैक्ट्रियों का मुआयना करते हुए एक्सपायर खाम माल से चटपटी स्नैक्स तैयार करने वाली फैक्ट्रियां पकड़ ली गयी। चेकिंग के दौरान सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में चाइनीज स्नैक्स तैयार करने वाले एक्सपायर अज्जा की मौजूदगी पर 5 लाख रुपए भी जुर्माना आयद कर दिया गया। इसके अलावा 2660 किलो जायदुल मियाद चिकन पाउडर, 1200 किलो बेकिंग पाउडर, 6 से 50 किलो चिकन फ्लेवर्स और 20 किलो केमिकल्स तलब भी कर दिया गया है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के हवाले से बड़ी खबर। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। लार्जर बेंच में जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें सिर्फ प्रिंसिपल सीट पर दायर की जाएंगी। बेंच जनरल इलेक्शन 2024 के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर व मुस्तरद होने के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करेगा। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों और खवातीन और गैर मुस्लिम नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के हवाले से समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच रिट दरख्वास्तों पर 9 जनवरी से समाअत का आगाज करेगा। जिमखाना इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। सलमान सिद्दीक पैनल से 11 उम्मीदवारान कामयाब करार। आजाद उम्मीदवार ख्वाजा इमरान जुबैर भी कामयाब। मियां अजहर सलीम हार गए हैं। जिमखाना इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको बता रहे हैं। सलमान सिद्दीक पैनल से 11 उम्मीदवारान कामयाब करार पाए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा इमरान जुबैर भी कामयाब। मियां अजहर सलीम कामयाब नहीं हो सके हैं। जिमखाना इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। सलमान सिद्दीक पैनल से 11 उम्मीदवारान कामयाब करार। आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा इमरान जुबैर भी कामयाब, जबकि मियां अजहर सलीम हार गए हैं। जिमखाना इलेक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं ये। सलमान सिद्दीक पैनल से 11 उम्मीदवारान कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा इमरान जुबैर भी कामयाब। मियां अजहर सलीम हार गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का एन 127 का दौरा। आवाम के मसाइल सुने, हल कराने की यकीन दहानी कराई। मॉडर्न कॉलोनी कोट लखपत गए। बाहर कॉलोनी की मुख्तलिफ गलियों से होते हुए ग्रेस असम्बलीज चर्च भी पहुंचे। शहरियों ने चेयरमैन पीपी का बाहर कॉलोनी की गलियों में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में हम सब जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस बात पे एतमाद करते हैं। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होंगे। पाकिस्तान के अवाम को वो मौका मिलेगा कि वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करके वो अपने ही हुकूमत बनाएं। कमिश्नर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सराय की तामीर का जायजा लिया। कमिश्नर का कहना है कि एम्बुलेंसेज और गाड़ियों के दाखिले, इखराज और पार्किंग के लिए अलहदा रूट्स के सबब रकावटें खत्म हो गई हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट PIC डॉक्टर फरकत आलमगीर के हमरा PIC का विजिट किया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर PIC कलेक्शन सेंटर और सराय की तामीर का जायजा लिया। कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई है कि सेंटर की दूसरी मंजिल की तामीर का काम तेजी से जारी है। CTO लाहौर का मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स का दौरा। सेक्टर इंचार्जिस को ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर करने के लिए हदायत दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अम्मार आतर ने शहर के मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स का विजिट किया। घड़ी शाहू, मॉल 1 और मॉल 2 का दौरा किया। सेक्टर इंचार्जिस ने ब्रीफिंग दी। CTO ने कैंट सर्कल की मजमूई कारकर्दगी का भी मुआयना किया। ट्रैफिक सेक्टर की रेनोवेशन का हुक्म दिया। CTO ने अल्लामा इकबाल रोड पर रॉन्ग पार्किंग और तजावुज़ात के खिलाफ मौसर इक़दामात का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि मारूफ औकात कार में सर्कल ऑफिसर और सेक्टर इंचार्जिस खुद फील्ड में मौजूद रहे। खेल के मैदान से आपको बताते चलें कि नेशनल अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। मुल्क भर से 16 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कोचिंग सेंटर लाहौर में पंजाब स्नूकर एसोसिएशन की ज़ेरे निगरानी खेले जा रहे 3 रोज़ा इवेंट में मुल्क भर से टॉप 16 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट में पहले 2 रोज़ लीग
लीग कैटेगरी के मुकाबले मुनाकिद किए जाएंगे। सदर पंजाब स्नूकर एसोसिएशन MB गौरी का कहना है कि लीग राउंड के बाद टॉप 4 खिलाड़ियों के माबैन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले पीर को होंगे। पाकिस्तान में स्नूकर का बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है, बहुत से बासलाहियत खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है।